नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विधि जागरूकता में, जहां पर हम लोग विधि से संबंधित जानकारियों के बारे में चर्चा करते हैं, वार्तालाप करते हैं। आइए आज देखते हैं कि पिछले कुछ दिनों के प्रक्रम में, जैसे मैंने पिछले वीडियो बनाई थी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, कि किस प्रकार से ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर के तमाम हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को क्या फटकार लगाई थी और किस प्रकार से ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए कहा था, और साथ ही साथ ऑक्सीजन के संचरण को रोकने वालों के लिए किस प्रकार का स्टेटमेंट यूज़ किया था कोर्ट्स ने, उसके बारे में थी। वो वीडियो आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। अब एक नया कार्य ऑक्सीजन और कोविड-19 के पैंडेमिक का जो सिचुएशन है, जो आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए एक नया कदम माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया है। उसको जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, चाहे आने वाले वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। आइए सीधे अब पॉइंट पर चलते हैं। आप लोगों से एक और निवेदन है कि जब तक कोरोना काल चल रहा है, बहुत आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें, और जब निकलें तो सैनिटाइज़र हाथ में लेके निकलें और मास्क लगा के निकलें। आइए अपनी वीडियो पर चलते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में ऑक्सीजन का जो संचरण है, जो ऑक्सीजन की स्ट्रीमिंग है, उसमें जो बाध्यता आ रही है, उसमें जो बंधन आ रहे थे, उसमें जो रुकावट उत्पन्न हो रही थी, और तमाम प्रकार की राज्य सरकारें ये कह रही थी कि केंद्र सरकार हमें उपलब्ध नहीं करा पा रही, और केंद्र सरकार ये कह रही थी कि हम तो भेज रहे हैं, लेकिन बीच में पता नहीं किस प्रकार से व्यवधान आ जा रहे हैं। तब इस प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में जो एक कोल्ड वार टाइप का सिचुएशन था, उसमें लोगों की जानें जा रही थी। उसको देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेट अप ए नेशनल टास्क फोर्स टू स्ट्रीमलाइन ऑक्सीजन एलोकेशन, कि किस प्रकार से ऑक्सीजन गैस को मरीजों तक पहुंचाया जा सके, उसमें कोई प्रकार की दिक्कत ना आए, और सभी जगह जितनी उपयुक्त पर्याप्त मात्रा है उतनी हो, और किस प्रकार से उसका उत्पादन किया जा सकता है और किस प्रकार से उसका यूज़ करना है, वो सारी चीज़ों के लिए एक 12 सदस्यीय टास्क फोर्स NTF बनाया गया है, नेशनल टास्क फोर्स। इसमें 12 सदस्य, जैसे कि मैंने आपको बताया, और इनका काम यही है कि ये मॉनिटर करेंगे और साथ ही साथ निर्देशित भी करेंगे कि किस प्रकार से ऑक्सीजन का यूज़ करना है, किस प्रकार से ऑक्सीजन का प्लांट लगाना है, उसको कहाँ कहाँ कैसे करना है, और ये भी साथ साथ देखना कि ऑक्सीजन की कमी से भारत के अंदर कोई जान ना जाए कोरोना में। तो आइए देखते हैं इसके पहले क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार की कोई कमेटी बनाई थी। तो दोस्तों, आप साइटेशन नोट कर लीजिएगा। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज राकेश मल्होत्रा वर्सेज भारत संघ बनाम राकेश मल्होत्रा, ये केस था। इसमें जस्टिस MR शाह और जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इस प्रकार की एक मेडिकल कमेटी का निर्माण किया था, जिसमें जो डॉक्टर्स थे, मेडिकल एक्सपर्ट थे, वो ऑल ओवर कंट्री से लिए गए थे, और ऑल ओवर कंट्री से लेकर के उनको इस प्रकार का कार्य सौंपा गया था। अब आइए देखते हैं कि जो ये 12 सदस्यीय टीम बनी है, इस 12 सदस्यीय टीम में कौन कौन से डॉक्टर्स और कौन कौन से लोगों को शामिल किया गया है। सबसे पहले डॉक्टर भाबातोष विश्वास, ये पूर्व कुलपति हैं, पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय स्वास्थ्य विज्ञान कोलकाता, ये इसके पहले मेंबर हैं। साथ ही साथ इसमें डॉक्टर देवेंद्र सिंह राणा जो हैं वो अध्यक्ष हैं प्रबंध परिषद के, सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली, बहुत ही आप जानते हैं प्रतिष्ठित अस्पताल है सर गंगाराम अस्पताल। और साथ ही साथ डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी जो कि अध्यक्ष हैं और कार्यकारी निदेशक हैं नारायणा हेल्थ केयर बेंगलोर के, बहुत ही ये भी फेमस हॉस्पिटल है, रिसर्च सेंटर है। और चौथे हैं डॉक्टर गगनदीप सिंह, ये प्रोफेसर हैं क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर तमिलनाडु में। और डॉक्टर JV पीटर, ये निदेशक हैं क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर के, ये 5वें सदस्य हैं। छठवें हैं डॉक्टर नरेश तेरहान, ये अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं मेदांता हॉस्पिटल और हृदय संस्थान गुड़गांव के। डॉक्टर राहुल पंडित, ये डायरेक्टर हैं सघन उपचार, औषधि और ICU के, फॉर्टिम अस्पताल। 8वें हैं डॉक्टर सौमित्र रावत, ये अध्यक्ष हैं और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं सर्जिकल
हेपेटोलॉजी एंड लीवर ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट, सर गंगाराम हॉस्पिटल। 9वें हैं डॉक्टर शिव कुमार शरीन, ये सीनियर प्रोफेसर हैं और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं हेपेटोलॉजी और डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंस ILBS दिल्ली। डॉक्टर जरीर F उदवादिया, ये हैं कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन। उसके बाद 11वें हैं सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मतलब परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के जो सचिव हैं वो हैं। और साथ ही साथ एक कैबिनेट सचिव स्तर के एक और व्यक्ति होंगे जो इस पूरे टास्क फोर्स के कन्वेनर होंगे, वो भी इसके पदेन सदस्य होंगे। ये 12 सदस्यों की टीम है जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक नेशनल टास्क फोर्स जो है ये कोरोना पेंडेमिक से निपटने के लिए और साथ ही साथ किस प्रकार से ऑक्सीजन का एलोकेशन हो सके, उसकी आबाद रूप से उसका संचरण हो सके, उसका राज्यों में वो पहुंच सके और मरीजों को मिल सके और ऑक्सीजन से किसी की जान न जाए, इसको देखते हुए कि राज्य सरकारें या केंद्र सरकार पता नहीं इस बाबत कोई कदम उठाए या न उठाए। भारतीय संविधान में जो नागरिक है उसको प्रायोरिटी दी गई है और नागरिकों के लिए ही सरकार है और नागरिकों के लिए सारी व्यवस्था है और नागरिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना ये न्यायालय और व्यवस्थापिका दोनों का कर्तव्य है और उसी के अनुक्रम में ये निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लिया गया है। आगे किसी अन्य प्रकार की अपडेट होगी तो उससे आपको जुड़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको ये बता दें कि तमाम स्टेट में 14 दिन 15 दिन का सख्त लॉकडाउन लगाया जा रहा है। उसी क्रम में 17 मई तक जो अल्प लॉकडाउन लगाया गया है, सघन नहीं है, उसको उत्तर प्रदेश में बढ़ा दिया गया 17 मई तक। 17 मई यानी कि सोमवार को सुबह 7 बजे तक। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।